सॉल्यूशन, है ना। डेफिनेशन क्या होगी, होमोजेनियस mixture of two or more compounds, more non-reacting compounds, है ना। ये डेफिनेशन है, इसको पढ़ते हैं कैसे, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिव कंपाउंड। तो सबसे पहले होमोजेनियस के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। तो इसमें हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया है, इसमें 1 लीटर पानी भर दिया, दैट इज 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, और इसमें 1 स्पून चीनी को, है ना, यानी शुगर ऐड कर देंगे, है ना। जैसे इसको शुगर को ऐड करेंगे तो शुगर पहले क्या होगा, यहाँ पे नीचे आके जमा हो जाएगा, है ना, एक ढेरी में जमा हो चुका है। अभी जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, तो अभी ये क्या है, हेट्रोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी और चीनी दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। अब मैं क्या करूंगा, एक चम्मच लूंगा, स्पून, और इसको स्टर कर दूंगा, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये चीनी दिखना बंद हो जाएगी। तो ये जो चीनी थी वो कहाँ चली गई, दैट इज ये डिजॉल्व हो चुकी है। कैसे डिजॉल्व हो गई है, यूनिफॉर्मली, है ना। तो ये यूनिफॉर्मली मिक्सचर बन चुका है। तो अब जो मिक्सचर बनेगा, है ना, यानी चीनी जिसमें दिख नहीं रही है, वो कैसा होगा, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर, टू और कम से कम 2 नॉन रिएक्टिव कंपाउंड तो होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन में अगला जो पॉइंट आता है कि एवरी सॉल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट्स, है ना। जो भी सॉल्यूशन है उसके 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एवरी कंपाउंड, एवरी solution has 2 compounds. Solution has 2 compounds, है ना। तो एक जो होता है वो कैसा होगा, सॉल्यूशन में 2, दैट इज सॉल्यूट, और दूसरा क्या होगा, वो सॉल्वेंट, दैट इज सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कम से कम 2 चीजें होंगी, है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दोनों को अलग अलग कैसे करते हैं। तो इसका केस है कि सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा सॉल्यूट से क्या होगा, हमेशा ज्यादा रहेगा, है ना। अगर सॉल्वेंट ज्यादा है, यानी अभी जो एग्जांपल आया था, आपने कंटेनर बनाया था और उसमें मात्र 1 स्पून, है ना, 1 स्पून ही चीनी डाली थी, इसमें भी वाटर क्या है, 1 लीटर, यानी चीनी के अमाउंट में जो पानी का जो अमाउंट है वो ज्यादा है। तो सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर, और जो सॉल्यूट होगा वो कौन, क्या होगा, दैट इज चीनी, है ना। तो इसमें सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, जो कम अमाउंट में उसको सॉल्यूट बोलेंगे, है ना। तो यहां से एक रिलेशन आता है, दैट इज सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। ये तो जनरल है, कोई भी सॉल्यूशन बनाना है तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होगा, सम होगा, है ना। लेकिन इसको मास के बेसिस पे बताएंगे तो दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो ये एक जो रिलेशन बना है, दैट इज मास कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास मींस सॉल्यूशन जो होगा वो किसका सम होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो
तो इसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन। जितना आपने सॉल्यूट लिया है और जितना आपने मास ऑफ सॉल्वेंट लिया, उन दोनों का सम जो होगा किसके बराबर होगा, सॉल्यूशन के। ये कंजर्वेशन मास बोलता है। लेकिन इसको वॉल्यूम के टर्म में आप नहीं लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के टर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको बताना पड़ेगा कि सॉल्यूशन किस टाइप का है ना। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है आइडियल, एक होता है नॉन आइडियल, है ना। तो इसमें लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन है उसका मास तो हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। दैट इज सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम से रिलेट नहीं करेंगे। अगर वॉल्यूम बताना है तो आपको सॉल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए कि वो आइडियल है या फिर नॉन आइडियल है। उसके बेसिस पे वॉल्यूम के बारे में कमेंट कर पाएंगे। अगले जो बढ़ते हैं कि इफ solvent is water, है ना। अगर सॉल्वेंट केवल और केवल क्या है, वाटर है, तो उस केस में क्या होगा, आपने अभी रिलेशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है, दैट इज सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, है ना। अगर मास के टर्म बताएं तो सॉल्यूशन, तो यहां सॉल्यूशन किसके बारे में बोला है, सॉल्वेंट, है ना। अगर सॉल्वेंट के बारे में वाटर बोल रहा है ना, कि जो सॉल्वेंट है वो केवल और केवल वाटर है, तो इसका फिजिकल स्टेट की बात करें, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट, तो वो फिजिकल स्टेट क्या होगी, वो भी लिक्विड के फॉर्म में लाइक करेगा, है ना। यानी कि वाटर जो है ना, वो लिक्विड में लाइक कर रहा है, यानी आपको केवल लिक्विड के बारे में ही बात करना पड़ेगा। तो W सॉल्यूशन इज इक्वल टू W ऑफ सॉल्यूट प्लस W ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में ही लगेगा, है ना। तो जो ओवरऑल जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस फॉर्म में लाइक करेगा, इन ए लिक्विड फॉर्म। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी सॉल्वेंट है अगर लिक्विड के फॉर्म में है तो पूरा जो सॉल्यूशन है वो किसमें लाइक करेगा, लिक्विड में। इसका जो ओवरऑल फेज होगा, यानी फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें, वो भी किसमें लाइक करेगा, लिक्विड फेज में ही लाइक करेगा। तो ये एक केस है। दूसरा केस जो होता है, इफ solution is if solution is dilute, है ना। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है अपने पास कॉन्सेंट्रेट और दूसरा होता है डाइल्यूट, है ना। तो डाइल्यूट के बारे में बात करते हैं, तो ये अगर डाइल्यूट बोले तो उसमें किसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी, हमेशा डाइल्यूट के टर्म में सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा तो रहेगा, है ना। सॉल्वेंट ज्यादा रहेगा लेकिन काफी ज्यादा रहता है ना, किसके कंपेयर में, सॉल्यूट के कंपेयर में, है ना। सॉल्वेंट जो, तो रिलेशन जो है वही है अपना, दैट इज सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अगर ये सॉल्वेंट ज्यादा है तो उसके टर्म में क्या करते हैं, सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सॉल्यूट जो है नेग्लेक्ट हो जाता है। तो जो सॉल्यूशन है वो किसके बराबर होगा, सॉल्वेंट के बराबर, है ना। तो सॉल्यूट, क्योंकि आपने जैसे 1000 आपने 1000 जो है वो सॉल्वेंट ले रखा है और 1 ग्राम जो है वो क्या रखा है, सॉल्यूट, है ना। तो 1000 के कंपेयर में 1 क्या है, काफी कम है, तो सॉल्यूट क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर। ये सॉल्यूट जो है वो नेग्लेक्ट हो चुका है, सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। यहां पे अगर वॉल्यूम के टर्म में बात करें तो वॉल्यूम के टर्म में भी
भी वही हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ, अगर क्वेश्चन में मास दिया है तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट के। अगर वॉल्यूम दे रखा तो वो किसके बराबर, तो इसमें बताना पड़ेगा कि सॉल्यूट जो है वो काफी कम है किसके कंपेयर में, सॉल्वेंट के टर्म में, है ना। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या करूं, 3 बीकर लेता हूं ना, 3 अपने पास कंटेनर लेता हूं जिसमें कि 200 ml है ना, एक कंटेनर है, एक दूसरा कंटेनर है और एक तीसरा कंटेनर है। इसमें क्या क्या मैंने 200 ml इसमें पानी डाल दिया, दैट इज 200 ml, और इसमें भी क्या किया 200, सब में एक जैसा है 200 ml, इसमें भी है 200 ml, तीनों में 200 ml पानी भरा है। इसमें क्या किया 1 स्पून, 1 स्पून इसमें चीनी डाल दिया, इसमें 2 स्पून डाल दिया और इसमें 3 स्पून डाल दिया, है ना। तो इसमें बात करें कंपोजिशन की, तो पानी तो सबके सब होमोजेनियस मिक्सचर बनेंगे। इसमें 1 स्पून चीनी है, इसमें पानी की क्वांटिटी तीनों में सेम है 200 ml और ये भी है 200 ml। क्वांटिटी इसमें 1 स्पून चीनी डालेंगे, इसमें 2 और इसमें 3, है ना। तो बनेगा तीनों के तीनों स्टर करेंगे तो तीनों होमोजेनियस बनेगा, लेकिन तीनों का कंपोजिशन क्या है, अलग अलग है ना। इसमें स्वीटनेस की बात करें तो पहला कम स्वीटनेस होगा, दूसरा थोड़ा ज्यादा और तीसरा की स्वीटनेस थोड़ी ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि 3 स्पून है। तो इसमें कंपोजिशन है ना, इसी के टर्म में आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, है ना। इसी जब तीनों की कंपोजिशन अलग हो गई, तीनों की स्वीटनेस अलग अलग हो रही, इसी के टर्म में पढ़ते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, है ना। तो जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हैं वो सब के सब इसके कंपोजिशन को बताता है कि कौन कितना ज्यादा स्वीट है। तो सम कॉमन कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज सम कॉमन कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें कुछ टर्म है, टर्मिनोलॉजी, दैट इज मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को किसमें बताते हैं, दैट इज एक्स से, है। सेकेंड इज दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना। फिर होता है सेकेंड, थर्ड इज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। फिर होता है फोर्थ इज मास अपॉन मास, मास अपॉन मास, और फिफ्थ होता है दैट इज मास अपॉन मास मीन्स वेट अपॉन ए वेट, है ना। देन मोलरिटी, देन मोलरिटी, और देन नॉर्मेलिटी, है। तो ये आपने फॉर्मेलिटी वगैरह भी होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, दैट इज मोल फ्रैक्शन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम है, मास अपॉन मास वाला है, मोलरिटी और एक नॉर्मेलिटी है। तो एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास आ रहा है मोल फ्रैक्शन, है। तो मोल फ्रैक्शन को कैसे बताते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को बताते हैं किससे, एक्स, है ना। तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन मींस फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शन मींस आपको जिसका भी फ्रैक्शन निकालना है, जैसे है अपने पास 1/2, 3/4, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जिसका जैसे कि सॉल्यूशन का निकालना है, तो सॉल्यूशन में 2 ही टाइप हैं अपने पास, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जिसका निकालना है वो ऊपर रहेगा,
दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अगर परसेंटेज पूछता है तो वो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट है। अगर आपसे पूछ दिया तो कुछ नहीं करना है, दैट इज मोल, है ना, जिसका निकलना है उसका अपॉन टोटल। सॉल्यूशन में दो ही टाइप होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों का मैंने सम कर दिया, तो जो निकल के आया वो क्या निकला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालो, सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना। परसेंटेज बोले तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहां से दो रिजल्ट आते हैं, यहां सॉल्वेंट का निकाला तो सॉल्वेंट अपॉन टोटल सॉल्यूट प्लस। डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन लिखेंगे वो मत लिखना, वो आंसर को गलत करता है, तो अलग अलग लिखना इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अब यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है, ये जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा, है ना, क्योंकि जो भी निकाले, देखो ये क्या है, ये क्वांटिटी कम है ना, और ये बड़ी क्वांटिटी, तो कम क्वांटिटी अपॉन ज्यादा क्वांटिटी, है ना। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो 1 से कम आएगा, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है वो वैल्यू ज्यादा होगी, जो न्यूमरेटर में है वो वैल्यू कम होगी। यहां पर भी सेम, जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 से जो है वो कम ही आएगा, है ना, यानी 0 पॉइंट में आता है इसका आंसर। तो यहां से कंक्लूजन एक और निकल सकता है कि अगर सपोज इनका सम पूछ दे, है ना, सपोज इसका सम पूछ दे, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, दैट इज सम कर दो, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं सम करूं तो ये रिजल्ट आता है 1 के बराबर। एलसीएम निकाल लीजिए, और जब इसको सॉल्व करते हैं सॉल्वेंट, एलसीएम से एलसीएम सेम आएगा, दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये रिजल्ट आता है किसके बराबर, 1 के बराबर, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हमेशा जो आंसर आएगा 1 के बराबर आएगा, है ना। तो यहां से दो रिजल्ट आए हैं, जो भी अगर सिंगल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाले या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाले, ये जो भी रिजल्ट आएगा ये 1 से कम होगा, लेकिन इन दोनों का सम जब करते हैं तो वो हमेशा रिजल्ट क्या देता है, 1 के बराबर देगा, है ना। जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, ये क्वेश्चन जो है किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले सपोज वहां पे मोल फ्रैक्शन दे रखा है बस, है ना। मोल फ्रैक्शन बोला है, किसका है पता नहीं, मोल फ्रैक्शन बोला है कि आपका मोल फ्रैक्शन है जो 0.1 है ना। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिखाऊंगा कि मोल फ्रैक्शन दिया गया 0.1, यहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकालूंगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पॉइंट को उड़ा दिया, यहां पे 10 आ गया, है ना। 1 जो है ना, तो आपको अभी डेफिनेशन पता है ना। ऊपर क्या होता है, अगर ऊपर है ना, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, है ना। तो अगर ये सॉल्यूट का, सपोज ये सॉल्यूट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला यानी मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल इंफॉर्मेशन निकल जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1, है ना। अगर सॉल्वेंट निकालना है तो आपको पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये किसके बराबर होगा, 10 के बराबर, है ना। जिसमें कि आपको सॉल्यूट पता है कितना है, ये 1 है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, दैट इज 1, और सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों का सम है 10, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं कितना, दैट इज 10 माइनस 1 इसका तो 9 मोल, है। तो एक इंफॉर्मेशन से 0.1 सॉल्यूट बस दिया होता मोल फ्रैक्शन, इससे आपने क्या किया, सॉल्यूट भी निकाल दिया और मोल ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल दिया।